बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू क़वाइद में इस्म की तारीफ़ और उसकी इक़साम तफ़सील के साथ पढ़ें और समझेंगे। आज का हमारा उन्वान है मानी के लिहाज से इस्म की इक़साम। सबसे पहले हम इस्म की इक़साम पढ़ने से पहले इस्म की तारीफ़ को समझते हैं। इस्म क्या है? किसी जगह, शख्स, चीज़ या कैफ़ियत के नाम को इस्म कहते हैं। वो कलमा जो किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी कैफ़ियत का नाम हो इस्म कहलाता है। जैसे दुनिया, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, अमेरिका, जंग वग़ैरह। पेंसिल, रबड़, गंदम, चावल, कंप्यूटर, ये सब इस्म की मिसालें हैं। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस्म की तारीफ़ और उसकी मिसालें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम इस्म को समझने के बाद इसकी इक़साम की तरफ जाते हैं। मानी के लिहाज से इस्म की दो इक़साम हैं, इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा। जी तो बच्चों, इस्म की तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसकी इक़साम के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे जो किस्म है वो है इस्म मारफ़ा। इस्म मारफ़ा वो इस्म है जिसमें किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाए। इस्म मारफ़ा की मिसालें देखिए, मसलन कुरान पाक, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, लाहौर वग़ैरह। दूसरे नंबर पर है इस्म नकरा। इस्म नकरा वो इस्म है जिसमें किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाए, मसलन किताब, फल, कलम वग़ैरह। मज़ीद देखिए, इस्म नकरा ऐसा नाम जो एक ही किस्म की कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो और इस किस्म में से किसी एक ख़ास चीज़ का तअय्युन ना करता हो। जैसे किताब, कोई किताब, या रजुलन, कोई आदमी। यहाँ किसी ख़ास किताब या आदमी का नाम नहीं बल्कि किसी भी किताब या आदमी का नाम लिया गया है, इस वजह से इसको इस्म नकरा कहा जाता है। इस्म मारफ़ा वो नाम जो किसी ख़ास चीज़ का तअय्युन करता हो, जैसे अल किताब, कोई ख़ास किताब, और रजुलन, कोई ख़ास आदमी। यहाँ हर किताब या हर आदमी का नाम नहीं बल्कि किसी ख़ास किताब या ख़ास आदमी का ज़िक्र किया जा रहा है। तो मालूम हुआ जब किसी ख़ास चीज़ का तअय्युन हो जाए तो वो चीज़ इस्म मारफ़ा कहलाती है, वो नाम इस्म मारफ़ा बन जाता है। याद रखिए, अशख़ास के नामों के अलावा तमाम शहरों, ममालिक के नाम जब किसी चीज़ के साथ लग जाते हैं तो वो इस्म मारफ़ा कहलाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपको आज का हमारा ये उन्वान इस्म मारफ़ा ख़ास और इस्म नकरा आम बहुत अच्छे तरीके से मिसालों के ज़रिए समझ आ गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसकी रहनुमाई में अपनी वर्कशीट का ये उन्वान इस्म मारफ़ा और इस्म नकरा हल करें और सरगर्मी को मुकम्मल करें। अल्लाह हाफ़िज़।